हाँ, नए हफ्ते और हाँ साथ साथ नए महीने का आज से आगाज हो रहा है और ट्राइंग और टफ टाइम्स हैं हमारे भारतीय बाजारों के लिए। लास्ट वीक का प्रदर्शन आपकी स्क्रीन्स पर रखता हूं, एक हॉलिडे शॉर्टेंड वीक था। यह है हाल पिछले हफ्ते का। इनफैक्ट इवन मंडे को 25,021 वो स्तर दिन के हाईस थे, वहां से ठंडे पड़े थे और उसके बाद हर सेशन पेन बढ़ता ही चला गया। पिछले हफ्ते निफ्टी ने वीक ऑन वीक 440-450 अंक गवाए। 0.25% से ज्यादा की कमजोरी के साथ इन 4 सेशंस में दबाव आया और वीक ऑन वीक निफ्टी का क्लोज हुआ। पूरी तरह से कह लीजिए मंदड़ियों की गिरफ्त में है हमारे भारतीय बाजार। इनफैक्ट पूरे हफ्ते भारतीय बाजारों ने निफ्टी ने लोअर लोस के फॉर्मेशंस दिखाए। लास्ट वीक के निफ्टी के हर दिन का लो भी आपकी स्क्रीन पे रखा है। देखिए कैसे मामला, नहीं निफ्टी के लोज रखिए, बार्स होंगे या जैसा भी डेटा होगा वो दिखाइए। हर दिन वो प्रेशर लोज लाल में रहते तो बेहतर होता, लेकिन हाँ ये समीकरण बिगड़ते चले गए। फ्राइडे छठा स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब प्रीवियस डे के हाईज के नीचे सेशन की समाप्ति हुई। और एक रीजन किस तरह से ग्राइंड हो रहा है भारतीय बाजार। पिछले एक प्रीवियस दिन के हाईज और उसके सामने उस दिन सेशन का क्लोज, वो देखिए हर दिन ये बैक टू बैक छठा स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था। इस तरह के समीकरण बैठ रहे थे। इनफैक्ट फ्राइडे को छठा स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब ब्रेथ डिटोरिएटिंग थी। वो असल मूड का बैरोमीटर है, मार्केट की ब्रेथ एडवांस डिक्लाइन। पिछले हफ्ते की तस्वीर सिर्फ रखता हूं आपकी स्क्रीन पे। हर दिन के एडवांस और डिक्लाइंस आपकी स्क्रीन पे, वो डिटोरिएटिंग ब्रेथ है। ये 6 दिन हो चुके हैं, मैंने सिर्फ कन्वीनियंस के लिए 4 दिन रखे हैं आपकी स्क्रीन पे। तो पूरा अगस्त फ्रेजाइल रहा है और वीक फुटिंग पर अगस्त महीने की समाप्ति भी हुई है। एक और इंटरेस्टिंग डेटा है, पर वो हॉरमास से बातचीत करने के बाद आपके लिए प्रेजेंट करूंगा। खैर इस हफ्ते 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो नजर रखिएगा। जियोपॉलिटिक्स, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस समय चाइना में जो SCO समिट चल रहा है, जिसका आज डे 2 है। कल शी जिनपिंग साहब के साथ बायलैटरल टॉक्स हो गए इंडिया के, PM मोदी के। आज सुबह 9:45 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से पुतिन साहब से भी वन-ऑन-वन कन्वर्सेशंस, वन-ऑन-वन मुलाकात है। GST काउंसिल मीट दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर, वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिवसीय वो बैठक। और सबसे इंपॉर्टेंट इन सब के साथ साथ अब से रीशफल्ड एक्सपायरीज हैं भाई साहब। यानी कि निफ्टी की मंगलवार को और सेंसेक्स की अब से थर्सडेज को। तो कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी शेड्यूल्ड होगी। ये अब से याद कर लीजिए, बदल गई है तस्वीर। और खैर आज के क्यूज और ग्लोबल मूड का पहले अब जायजा ले लिया जाए। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है पिछले हफ्ते के पेन से शायद थोड़ा बहुत उभर रहे हो। 40-45 पॉइंट इन ग्रीन हम कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा आज यूएस के मार्केट छुट्टी बना रहे हैं, यूएस के कनाडा के मार्केट लेबर डे मना रहे हैं। कनाडा से कोई लेना देना नहीं, इसलिए यूएस के मार्केट्स हेडलाइन में मेंशन थे। लाइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग, उसके बाद हॉरमास से बातचीत की शुरुआत करें। समझ लेते हैं समीकरण बैठ कैसे रहे। गिफ्ट निफ्टी हल्के हरे निशान के साथ ट्रेड करता हुआ। हमारे एशियन पियर्स जो अब तक इस समय खुले हुए हैं, मिला जुला सा रुझान है। ज्यादातर लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं, पर एशिया खूब तेजी दिखा चुका है। हम नहीं, अभी दिखाऊंगा वो सारी तस्वीर। तो एशिया का मूड ठीक है, ऐसा मिला जुला सा है, थोड़ा सा पेन की तरफ है। यूएस के मार्केट्स हम फ्राइडे को डाइजेस्ट करके गए थे 1/3 से आधे % का दबाव। उसके सामने यूएस के तीनों बेंचमार्क्स 1/4 से 1.25% गिरे। तो अगर कोई डिफरेंट बेंचमार्क पकड़ रहे होंगे तो क्यों अलग लग रहा होगा, कोई डिफरेंट बेंचमार्क पकड़ रहे होंगे तो क्यों अलग लग रहा होगा। आज सुबह के फ्यूचर्स 1/4-1/3% इन ग्रीन है। तो तब और अब की पहली प्लेट प्लीज रख दीजिएगा स्क्रीन पे, तब समझ में आएगा यूएस के फ्यूचर्स कहां छोड़े थे और कहां खड़े हुए। इसीलिए एशिया में और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी में भी बड़ा मिला जुला सा रुझान है। पर